वन पीस चैप्टर 130 आ चुका है। चैप्टर की शुरुआत में फ्रैंकी भैया जायंट के शिप पे बैठ के जायंट के सामने लीडरशिप दिखाते हुए कहते हैं कि जिम्बे भैया ने सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। सार्क से उन्होंने मदद मांगी थी लेकिन सार्क बोले सार्क टैंक दिख गया लेकिन स्ट्रॉ हैट मूगी वाला तो कहीं नहीं मिला। तो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम अपने नाकामास पे भरोसा करें और हम लोग एल्बफ की ओर निकल जाए। वो लोग भी एल्बफ आ जाएंगे। जिन्हें नाकामास मतलब नहीं पता, भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लायक चीज नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। जब वो लोग रोड भैया के डियोरामा से बाहर निकलते तब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि अरे ससुर ये तो जाइंट कासल है। वो कासल बर्फीली जमीन के बीच में बना था और हर तरफ सिर्फ फॉरेस्ट और माउंटेन्स थे और वो एक बड़े से माउंटेन के बीच में था। नामी को इतना बड़ा बड़ा सब कुछ देखकर चक्कर आने लगा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि कोई ब्रिज को दो लोग क्रॉस कर रहे हैं। जो दो लोग कासल की तरफ आते रहते हैं उनका नाम गोल्डबर्ग और गेर्ड रहता है और ये दोनों हजरुद्दीन के जाइंट पायलट के दो मेंबर्स हैं। गेर्ड कहती है कि हजरुद्दीन ने इतने बड़े गधे को हमारे पायलट शिप पे रखा ही क्यों है, जिसपे गोल्डबर्ग कहता है कि वो एक बेस्ट नेविगेटर है इसलिए उसे यहाँ पे रखा गया है। तो गेर्ड कहती है कि इस आदमी से मैं नफरत करती हूँ, ये एल्बफ के ऊपर सबसे बड़ा सेम है, लोकी से भी बड़ा सेम। उल्लू भैया ने रोड के कौवे को शिप लाते हुए देख लिया था और वो लोग यही देखने के लिए यहाँ पर आए थे क्योंकि एल्बफ में ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं है और रोड इसका फायदा उठाए कई सारे शिप को उठा के ले आता है और कहता है ये ट्रेस पासिंग के कारण आई है, उसे मेरे पास रहने दो। गेर्ड कहती है अगर उसने किसी को किडनैप किया तो ये बात जाके जरूर सामा को बता देगी। जरूर वही है जो बिग मॉम के पास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। वो 408 साल के हो चुके हैं। नामी सिर्फ इतना सुनती है कि ट्रेस पासिंग इलीगल है और उसके बाद वो सबको कह देती है कि चुप रहे, कुछ बोलना मत वरना पकड़े जाएंगे। जब गेर्ड कासल को नॉक करती रहती है तभी पीछे से निकल जाते हैं स्ट्रॉ हैट ब्रिज की तरफ कि हम लोग तो निकल जाएंगे। जब आधे रास्ते पहुंचते तो वो लोग नीचे देखते हैं कि इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें इतने बड़े बड़े जाइंट वुल्फ्स हैं। और तभी बीच में लूफी रुक जाता है और कहता है कि जब हम लोग ब्लॉक किंगडम में थे तब मैंने कुछ फील किया था। जोरो और सानी, क्या तुमने भी वो फील किया था? लूफी कहता है कि एक इंसान की चीख की आवाज उसने पूरे बॉडी में फील की थी। और उसके बाद लूफी आइसक्रीम ढूंढने मतलब स्क्रीम ढूंढने निकल पड़ता है। सांजी कहता है कि वो ग्रुप के साथ रुकेगा और जोरो से कहता है भाई तू मत जाना, तू चला गया दिक्कत हो जाएगी। तभी एल्बफ शिप पे कट होता है और हमें न्यू बाउंटी बताई जाती है। डोरी और ब्रोगी की बाउंटी 1.8 मिलियन हो चुकी रहती है। न्यूज़पेपर में लूफी की बाउंटी की इमेज में गियर 5 रहता है और उसके आर्म पर एक एक्स का मार्क रहता है, जिसे देखकर रॉबिन कहती है क्या हमेशा लूफी के गियर 5 में ये एक्स मार्क होता है? तो फ्रैंकी कहते हैं भाई वो चलता कूदता रहता है, मुझे तो कुछ कभी दिखता ही नहीं है। फिर हमें डोरी से रिवील होता है कि लूफी की बाउंटी सैंक्स के बराबर हो चुकी है और हमें ये भी बताया जाता है कि ये भी लिखा हुआ आया है कि वेगा पंप को लूफी ने मारा है। फिर हमें रिवील होता है कि डोरी और ब्रोगी जब नहीं थे तब लोकी का जन्म हुआ था और उसके बाद लोकी ने किंग हेराल्ड जो उसके पिता थे उन्हें मार दिया था एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट को क्लेम करने के लिए। उनकी रॉयल फैमिली में पास आउट किया जाता था। नहीं, पास आउट नहीं कहते यार, उसे पास डाउन कहते हैं। पास डाउन किया गया था मतलब आगे दिया गया था। और फिर लोकी ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया और उससे ज्यादा में उस डेविल फ्रूट के बारे में कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया लोकी ने खा लिया है। आगे ये रिवील होता है कि लोकी को डिटेन कर लिया गया था लेकिन अब वो फ्री होने वाला अपनी पावर से, जैसे कि ताइलंग फ्री हो गया था कुंग फू पैंडा में, उस टाइप से। और उसे रोकने के लिए सारे जाइंट्स को बुलाया गया है ताकि सब आके एक साथ उसे रोके। समझ रहे हो उसके बाद कितनी ताकत है? तभी हमें दिखाया जाता है कोई और लोकी के पास पहले पहुंच चुका है और वो और कोई नहीं लूफी है। फिर हमें लोकी पहली बार दिखाया जाता है, बहुत ही बैडएस कैरेक्टर दिखाया जाता है। टैटू वैटू, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मस्त एकदम दिखने में झकास। और उसके सर पे 2 हॉर्न भी रहते हैं जैसे मार्वल के एमसीयू में लोकी के पास रहते हैं, उसके ताज में लगे हुए 2 हॉर्न्स। फिर लोकी और लूफी की बात होती रहती है। लूफी पूछता है ये कौन सी जगह है मेरे भाई? तो लोकी कहता है ये एल्बफ है, वो जगह जहाँ कभी वॉर हुआ करती थी, उसे वॉर लैंड कहा जाता है। और फिर हमें वो दिखाया जाता है जिसका हमें बहुत पहले से इंतजार था, एल्बफ आइलैंड। और लास्ट में लोकी कहता है आई एम सन गॉड एंड आई विल ब्रिंग एंड टू दिस वर्ल्ड। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।